हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये 2 दिन का एक साथ है। 18th और 19th का व्लॉग मैं आपके साथ मिक्स शेयर कर रही हूँ। तो अभी सुबह के कुछ शायद 7 सवा 7 का टाइम हो रहा था और मेरी जो पुरानी वाली हाउस हेल्पर है वो आ गई थी और उसने मेरी काफ़ी हेल्प करवा दी थी जल्दी से काम फिनिश करवाने में। वैसे तो इसने ही ज़्यादातर किया था आज काम, क्योंकि मुझे और आज बहुत सारे काम थे और आज मुझे अपने घर भी जाना है रजौरी। मेरी मासी ने वहीं पे स्टे किया हुआ था, तो मासी ने कहा था तो मुझे फिर से मिलने के लिए आ जाना। तो मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। और दूसरा मुझे मेन जो मेरा मकसद है रजौरी जाने का वो ये था कि मुझे करवा चौथ की शॉपिंग करनी है और मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, कुछ भी प्लानिंग्स नहीं थी। तो वो रजौरी जाऊंगी और जाते जाते भी देखना मुझे शाम हो जाएगी। तो मेरे को अपने सारे काम फटाफट से फिनिश करवाने हैं, जो जो मेरा काम फैला हुआ था वो सब समेटवाना है। तो ऐसे ही चलता है ये अक्टूबर का टाइम के साथ साथ फेस्टिवल चलते हैं और साथ साथ घर की सफाइयाँ चल रही होती है दिवाली के टाइम की। और अब ये ऊपर वाला जो लॉफ्ट एरिया है वहाँ पे चली गई थी ऊपर साफ़ करने के लिए। तो ऊपर वाले एरिया में हमने सारे बैग्स रखे हुए हैं, ट्रैवल बैग्स, और साथ में जो भी फेस्टिवल का सामान होता है जैसे क्रिसमस का हो गया, दिवाली का हो गया, फूल माला, सब कुछ कितना कुछ होता है। तो 3-4 लिफाफे तो मेरे दिवाली के ही थे और भी जो चीज़ें थी वो मैंने अब नीचे निकलवा के ना उसे नीचे वाले अलमारी में रखवा दिया था कि अब दिवाली आ रही है तो मुझे चाहिए होंगे। तो वो मैं ऑलरेडी अभी कुछ चीज़ें तो रखवा चुकी हूँ अलमारी में। और बाकी ये जो आप इतना बड़ा बैग देख रहे हो ये सारा दिवाली का है और 2-3 लिफाफे ऑलरेडी रखवा चुकी हूँ नीचे वाली अलमारी में। अब दिवाली आएगी तो मेरे को इजी रहेगा, मुझे ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारा सामान निकलवा दिया और अनाया का जितना भी बर्थडे से रिलेटेड सामान होता है वो सब भी हमने पॉलीथिन एक बना के रखा हुआ है, तो वो भी ऊपर रख देते हैं हम। तो इस तरीके से अब वहाँ पे भी सारी क्लीनिंग मेरी होती जा रही है एक एक करके। और अब थोड़ा सा ही मेरा काम बचा है, ज़्यादा नहीं। और कल जब मतलब इस 17th को जब मेरी मासी और मम्मी मेरे घर पे आए थे तो वो जब ये बिस्किट, नमकीन, भाजी ये सब कुछ लेकर आए थे वो सब मैं अब डब्बों में डाल के रख रही हूँ। अभी सारे डब्बे वॉश ही करवाए थे मैंने, तो फिर मुझे था कि इसको इसके अंदर अब डाल दूँ। और इस तरीके से मेरा सारा काम सिमटता चला जा रहा था और आज कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब जा रहे हैं अपने घर। रजौरी जा रही हूँ, रजौरी मार्केट जो भी शॉपिंग करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं। सो गाइज़, मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और अब पहन के जा रही हूँ कुर्ती। ये थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल कुर्ती है और ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी। पिछले साल मम्मी ने मुझे दी थी ये वाली, तो मुझे बहुत स्मार्ट लगती है, बहुत सही है। तो मन्नू कार लेने के लिए गए हैं और बस फिर हम निकल जाएंगे। अनाया तब तक 2 मिनट के लिए दादी के साथ बैठी हुई है। तो गाइज़, मैं अपने घर पहुंच गई थी कुछ 4:30-5 बजे का कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था। और ये हमारे कॉलोनी में ना इस तरीके से डेकोरेशन की हुई है क्योंकि शादी है इस घर में। और आते ही हमने सबसे पहले चाय पी थी, एकदम से चाय बनवा दी थी क्योंकि मैं हो रही थी लेट, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। और उसके बाद मैं सीधा मार्केट के लिए निकल गई थी और घर पे ज़्यादा कोई नहीं था, सिर्फ मम्मी थी और मासी थी और पापा सो रहे थे क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो बस मैं अपना फ्राइडे मार्केट के लिए सबसे पहले राउंड मारने आई थी इधर, क्योंकि ना पहले मैं रिक्शा ढूंढ रही थी तो मुझे रिक्शा नहीं मिली रजौरी जाने के लिए। मैंने सोचा अब यहीं से निकल जाती हूँ, तो यहाँ से जाते जाते मैंने सोचा चलो एक राउंड ही मार लेती हूँ। आप भी जो देखो मैं लीजिए ये 250 सुनो मेरी बात, 150 की मान लो मिलते हैं लेकिन ऐसी सजावट नहीं होगी। बात सुनो फिर कितने कह रहे हो? 200 दे, चलो ले जाओ। बुरा मत मानना गाइज, लेकिन जब हम इन लोगों से जब बार्गेनिंग करते हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम जब बड़े बड़े शोरूम जाते हैं वहाँ तो हम बार्गेनिंग कुछ नहीं कर पाते, वहाँ पे जो मांगेंगे हमको देना पड़ता है। लेकिन हम इनसे क्यों बार्गेनिंग करते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, कभी कभी चलता है छुटमुट, लेकिन इतना भी बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट फेस्टिवल्स पे तो बिल्कुल नहीं। वो भी चाहते हैं कि वो कमाएं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बार्गेनिंग में ही लगे रहते हैं। ये भी तो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ, तो इनका भी पूरा हक है कमाने का। तो इनसे बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बार्गेनिंग करना इस तरीके से।
और रजौरी मार्केट में इतनी रौनक होती है। रौनक तो वैसे हर जगह होती है फेस्टिवल्स के टाइम पे, लेकिन रजौरी में ना आऊँ ऐसा हो नहीं सकता। मुझे रजौरी एक राउंड ज़रूर लगाना होता है, और अभी हो सकता है मेरा एक राउंड और लग जाए रजौरी में दिवाली की शॉपिंग के लिए। बाकी अभी कुछ मैं कह नहीं सकती, अगर टाइम मिला तो ही जाऊँगी, नहीं तो नहीं। और फ़िलहाल तो मैं अकेली मार्केट आई हुई थी, और मम्मी उस टाइम खाना बना रही थी। वो कह रही थी बस मैं खाना बनाने से फ्री हो जाऊं फिर मैं आती हूँ, तो इतने अपनी जाके शॉपिंग अपनी जो भी करनी है वो कर। और इतने मैं मार्केट आ गई थी, तो उसके बाद मैं मासी और मम्मी की वेट कर रही थी। सच में मुझे ना अकेले समझ नहीं आता कि मैं क्या सूट लूँ। एक्चुअल मैं सिर्फ सूट के डिज़ाइंस देखने आई थी कि क्या चल रहा है आजकल, और मैं ज़्यादा ओवर वर्क वाले नहीं पहन पाती हूँ। मुझे शॉपिंग में ना बस ये होता है कि या तो मन्नू मेरे साथ हो या मेरी मम्मी साथ हो। एटलीस्ट मुझे ये वो अच्छी गाइडेंस दे देते हैं, क्योंकि दोनों की चॉइस बहुत अच्छी है। और बस फिर उसके बाद मम्मी और मासी आ गए थे, मैं उनकी वेट कर रही थी। और यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको शो नहीं कर पाई हूँ कि चूड़ियों के डिज़ाइंस कितने अच्छे आए हुए हैं मार्केट में। तो कई बार ना शॉप वाले मना कर देते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो मत बनाना, क्योंकि कईयों की कलेक्शन बहुत ही अलग होती है। तो मम्मी, मैं और मासी आ गए थे एक शॉप पे मेरे लिए सूट देखने के लिए। और आपको ये मूव सूट दिख रहा है, पहले मैंने ये चूज़ किया था जो पूरा वर्क वाला है, लेकिन फिर मासी और मम्मी ने बोला कि तू नहीं पहन पाएगी, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तेरी स्किन सेंसिटिव है, तो तू कहती है ना कि तेरे को चुभने वाला बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ये तेरे को चुभेगा। तो फिर हमने कोई और चूज़ किया था, है तो वो पर्पल कलर का। वो आपको करवा चौथ के व्लॉग में वैसे भी दिख ही जाएगा। और यहाँ मैं मैचिंग चूड़ियाँ लेने के लिए आई हूँ। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे थी, लेकिन मैं थोड़ी आज इस बार लुट चुकी हूँ बुरी तरीके से। लूट लिया एक तरफ से देखा जाए, भैया ने बहुत महंगा रेट लगाया। और यहाँ पे दिवाली की सारा सामान आया हुआ है, बहुत ही प्यारा प्यारा। तो मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और टाइमली मेरा काम फिनिश हो गया था, तो मुझे था कि मैं आज मेहंदी भी लगा लूँ, लेकिन नहीं लगा पाई। मेरा बहुत मन था यहाँ पे मेहंदी लगाने का, और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे ना, मतलब मज़ा ही आ गया देख के। और इतनी अच्छी मेहंदी मैंने सच में कहीं नहीं देखी जितनी रजौरी में अच्छी लगती है। बाकी मुझे सच बताऊँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, सबका अपना अपना जगह का पता होता है। मैंने रजौरी का शुरू से देखा है, इसलिए मुझे रजौरी का पता है। तो बस इसके बाद हम घर चले गए, और फटाफट से अपना डिनर करके हमने फिर अपने घर के लिए भी निकलना था। और सुती और यामिर गए हुए थे अपनी सिस्टर की बेटी के घर पे। वहाँ पे मेहंदी सेरेमनी थी, क्योंकि गेसू का फर्स्ट था करवा चौथ। तो बस इनसे ये 10:30-11 बजे करीब वापस आए थे, तो बस इनसे आधा घंटा मिला और उसके बाद घर के लिए निकल गए थे। मासी भाई, आप भी ध्यान रखना अपना। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के पैसे गिरे हुए हैं। अच्छा तू वो बना रही ना, मेहंदी लगी। चले बाय। डॉलर इधर, डॉलर इधर। बाय बाय जाइए बुआ। बाय डॉलर। गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज सैटरडे है और मेहंदी की रात है, यानी कि करवा चौथ की वाली मेहंदी जो लगती है वो। और जो मैं कल रजौरी से सामान लेकर आई हूँ ना, वो भी आपके साथ एक छोटा सा लुक शेयर कर देते जल्दी वाला, क्योंकि इतना लेट हो रहा है ना। अभी मेरे को पार्लर पे जाना है, अपनी थ्रेडिंग करानी है। इतनी ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। सिर्फ थ्रेडिंग करानी है, और फेशियल वगैरह मैं इतना ज़्यादा नहीं करवाती हूँ। तो बस ये है कि हाँ, कल मैं अपना कुछ फेस पैक वगैरह लगा लूँगी, या आज रात को ही लगा लूँगी, ऐसे कर लूँगी। और बाकी आज भी मैं मार्केट गई थी, अभी मार्केट से जस्ट आई हूँ, और अभी बस खाने की तैयारी करी है। फिर उसके बाद मेहंदी लगाने जाना है। मेहंदी वाला व्लॉग आपको मेरे कल की वीडियो में मिलेगा, साथ में करवा चौथ का एक साथ होएगा। तो चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये है चुन्नी का कलर, तो मतलब आपको सूट का भी आइडिया हो चुका होगा। तो लेकिन सूट कैसा है वो आपको तभी पता चलेगा जब वो स्टिच होके आ जाएगा। वैसे तो मैंने बोला है उसको कि आज कोरियर कर दे किसी भी तरीके से। और इसकी चुन्नी इतनी प्यारी लगी है ना मुझे, और ये कलर सबसे ज़्यादा चल रहा है, बहुत दिन में है ये कलर। अब
ये कल डालूंगी करवा चौथ पे। और ये बैंगल्स लिए हैं, तो बहुत ही इन्होंने प्यारा सा सेट बना के दे दिया है। पर्पल एंड गोल्डन कलर है, पर्पल एंड गोल्डन कलर का इन्होंने पूरा सेट बना के दिया है, बहुत प्यारा सा। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अनाया चेक करिए एक बार, दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो और ये 2 बिंदी के पैकेट्स लिए हैं। और भी मेरे पास घर पे बिंदी पड़ी हुई है, मैंने सिर्फ ये 2 पैकेट लिए हैं कि मैचिंग हो जाएगी। इसमें से एक पर्पल कलर की है। ये है थाली सेट, जिसमें लोटा होता है, छलनी होती है और थाली। और ये वो जो हम चांद को देखने के बाद फिर जो हस्बैंड को देखते हैं ना छलनी में, वो वाला ये पूरा सेट है। बहुत लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने 2 साल से यूज़ करना स्टार्ट किया है। 3 साल से नहीं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, 3-4 साल हो गए। तो जो मेरे पास पहले वाला था वो रेड कलर का था, उसको मैंने अब डिस्कार्ड कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, इसीलिए। वो सस्ते वाला लिया था मैंने, इस बार मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया है। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, ये मुझे मिला था 850 का। और जिस शॉप से लिया है ना, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैसे भी मिलता ही है। साथ में ये इसको कवर करने के लिए ये वाला कपड़ा मिला है, ये मुझे मिला था 250 रुपीज़ का। एक ये लोटा है, इसमें जल भरना होता है और इसके अंदर दिया है, तो ये भी मैं इस बार रखूँगी फॉर अ चेंज। ये तो हमेशा मैं स्टील का लोटा रखती हूँ, वो भी रखूँगी और साथ में ये भी रख लूँगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे 40 रुपीज़ का मिला था। और साथ में एक कैलेंडर मिला है करवा माता का, तो ये मुझे मिला था 10 रुपीज़ का। और हमारे यहाँ पे ना मदर इन लॉ को, मतलब सास को, इस वाले ये जो होता है चीनी का करवा जो होता है ना, वो इसके अंदर खील और पतासे डाल के मदर इन लॉ को दिया जाता है। तो कल जब मैं पूजा करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो ये मिनस के दिया जाता है सास को। ये खील पतासे इतने से चाहिए थे, मन में इतना बड़ा पॉलिथीन उठा के लेकर आ गए। और ये है फूल, एक फूल माला है और बाकी खुले फूल है। इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी, ये सेफ रहेंगे। और मैं थोड़ी सी अपनी गोल्डन चूड़ियाँ और लेकर आई हूँ, मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो कम रहेंगी, तो मैं थोड़ा और इसको मिक्स कर लूँगी, तो थोड़ा और बड़ा सेट हो जाएगा। पता नहीं मैच करेगी कि नहीं, लिप चेक करूँगी, अगर अच्छी लगेगी तो फिर इसको भी पहन लूँगी। तो कल आपके साथ शो करूँगी, अभी तो मैं जल्दबाजी में दिखा रही हूँ। और ये मैंने मदर इन लॉ के लिए लिया, तो ये बहुत ही प्यारी लगी मुझे। मम्मी वैसे बहुत सिंपल सी बैंगल्स डालती हैं, हो सकता है वो पहन लें, बाकी देखते हैं। पहन ली तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पड़ी रहेगी। बहुत ही प्यारा सेट मिला है रेड कलर का, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। और मैं ये 2 कोन लेकर आई हूँ मेहंदी के, अगर मन किया तो मैं पैरों पे लगा लूँगी। और साथ में ये है पायल, इसमें घुंघरू की आवाज़ ज़्यादा नहीं है, मुझे ज़्यादा घुंघरू वाली अच्छी लगती है। एटलीस्ट करवा चौथ और होली पे जैसे पहनते हैं, तो तब तो पहन ही सकते हैं ना घुंघरू वाली। वैसे तो मैं पायल पहनती नहीं हूँ अब, क्यों पहना तो चुभने लग जाती है ना, ज़्यादा देर फिर बैठा नहीं जाता उसको पहने। और साथ में ये बिछुए लिए हैं, मतलब कि टोरिंग, 2 डिज़ाइन है। कल पहनूंगी तो आपको अच्छे से नज़र आएगा, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बिछुए बोलते हैं। ये 2 नेल पेंट लेकर आई हूँ, एक अपने सूट के साथ मैचिंग और एक ऐसे ही ले आई, मतलब ऐसे ऑफर में था तो इसलिए लेकर आई हूँ। और एक ये अपने सूट से मैचिंग लिपस्टिक लेकर आई हूँ। और मेरा कंसीलर फिनिश हो गया था तो इसलिए ये लेकर आई हूँ। बस मेरे पास बाकी मेकअप का सामान ऑलरेडी है, तो मैं एक्स्ट्रा लेकर क्या ही करूँ। शॉप वाले तो पीछे पड़ ही जाते हैं कि ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, इतना सब कुछ नहीं लिया जाता। और ये है सर्गी का सामान, ये होती है फेनिया, मेरे को बहुत अच्छी लगती है फेनिया। दूध में डाल के इसको पका के अच्छे से फिर खाओ, बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो कल सर्गी में मैं यही खाऊंगी, सुबह जल्दी उठना पड़ता है इसके लिए, सर्गी के लिए। बहुत लोग सर्गी नहीं करते हैं, लेकिन मैं सर्गी करती हूँ और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कभी भी नहीं मना किया इस चीज़ के लिए। तो ये हो गया। और ये मट्टी है, इसमें ज़्यादा मट्टी कोई खाता नहीं है, सिर्फ शगन के लिए मंगवाई है कि भाई जैसे सर्गी में खाना होता है। और एक जब मैं पूजा करूँगी और थोड़ी सी मदर इन लॉ को दूँगी, तो इसमें से एक फीकी मट्टी है और एक मीठी मट्टी।
और नारियल वैसे अच्छा होता है खाना तो सर्दी में, लेकिन मेरे को नारियल पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैं लेकर नहीं आई। और ये है गुलाब जामुन, इसको फ्रिज में रख देती हूँ, मैं भूल गई। तो इसके अंदर गुलाब जामुन है वाइट और ब्राउन वाले, मेरे फेवरेट है ब्राउन। और ये मेरी जो मासी आई थी ना मम्मी के साथ परसों, मेरी लाडली मासी, उन्होंने मुझे ये एक शॉल दी है, पार्टी वेयरिंग शॉल है। और इसको हम सूट या जीन्स के साथ भी इवन की कैरी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको कैरी करो स्टाइल से, तो बहुत अच्छी लगती है। ये ठंड रोकने वाली नहीं है, ये सिर्फ एक फैंसी शॉल है जिसे हम पार्टीज में पहन के जा सकते हैं। बढ़िया चीज़ पता है क्या दी है उन्होंने, ये परात, पीतल की परात है ये। तो मम्मी से वो पूछ रही थी कि मैं श्वेता के घर पहली बार जा रही हूँ तो उसको क्या गिफ्ट में दूँ। तो मम्मी और मासी मुझे हमेशा ऐसी कोई चीज़ देती हैं जो मेरे काम आए, यूँ नहीं कि जो चीज़ पड़ी हुई है वही रिपीट देते रहे। तो कुछ डिफरेंट चीज़ देना चाह रही थी। तो मेरे पास कोई भी पीतल की चीज़ नहीं है, और कहते हैं पीतल की चीज़ कोई ना कोई होनी ज़रूरी है घर पे, और उसका यूज़ भी करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये पीतल की परात दी है, और उन्होंने बोला है कि भाई आटा भी इसी में मला कर। और मुझे आटा परात में मलना बहुत मुश्किल लगता है, बट ठीक है, कभी कभी मल लिया करूँगी। जब जैसे कोई भी ये होता है ना, कोई भी त्यौहार होता है, फेस्टिवल वगैरह, जैसे अब कल करवा चौथ है तो आटा इसी में मल लूँगी, है ना, इसमें मल लूँगी, कल इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जैसे अगर हमने भगवान जी को नहलाना हो तो हम इसमें भी नहला सकते हैं। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग। और बाकी जो नया कल फ्राइडे मार्केट से लेकर आई थी वो अभी शो नहीं कर रही क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये मैं आपके साथ या तो कल की वीडियो में शेयर कर दूंगी, या जब याद आ जाएगा तब ब्लॉग करूँगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये सब हो गया। और बाकी ये मैंने धनिया मंगवाया और पनीर मंगवाया है। हम हमेशा करवा चौथ पे शाही पनीर बनता है, और पूरी, और साथ में गुलगुले। और ये है धनिया चटनी बनेगी ना, तेरी फेवरेट। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आज का ब्लॉग शायद बड़ा हो गया होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आई नो फेस्टिवल है, किसी के पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि कोई हमारी वीडियो को देखे, लेकिन हो सके तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारी वीडियो को ज़रूर वॉच करना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय गाइज, हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। बाय, टेक केयर।